हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS, इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर यूजीसी नेट, आरपीएससी, पीसीएस एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आप लोग पीछे की तरफ देख रहे होंगे, पीछे जो हाईलाइट किया हुआ है मुद्रा प्रवाह 2.0। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा प्रवाह 2.0 है क्या और यूजीसी की क्या गाइडलाइंस आई है इस मुद्रा प्रवाह 2.0 को लेकर के। चलिए, गाइडलाइंस ऑन मुद्रा प्रवाह 2.0 ये है क्या? तो इंक्लूजन ऑफ हायर वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बात की है कि हमारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में ह्यूमन वैल्यूज को एंड प्रोफेशनल एथिक्स को ऐड करने की बात, जोड़ने की बात की गई है। इसके रिगार्डिंग जो है हमारा गाइडलाइंस यूजीसी का आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली यूजीसी हैज अर्ज टू ऑल हायर एजुकेशन, यूजीसी ने क्या किया है? ऑल हायर एजुकेशन के साथ आग्रह किया है, उनको कहा है टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड गाइडलाइंस। क्या है? दीज गाइडलाइंस वर इंट्रोड्यूस इन 2019 एज अ पार्ट ऑफ यूजीसी क्वालिटी मैंडेट इनिशिएटिव्स। बेसिकली जो गाइडलाइंस है हमारा 2019 में ऑलरेडी इसको इशू किया गया था एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैंडेट इनिशिएटिव्स। जो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर में जो पढ़ाई होती है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्वालिटी मैंडेट इनिशिएटिव्स के अंदर जो है इसको ऐड किया गया था। बेसिकली स्टडी से लेकर के ह्यूमंस के डेवलपमेंट से लेकर के जो है ये हमारा गाइडलाइंस है। चलिए आगे देखते हैं। द गाइडलाइंस हैव नाउ बीन रिवाइज्ड, इस गाइडलाइंस को चेंज किया गया है, इंक्लूड किया गया है द की रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हमारी 2020 पॉलिसी है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर इसको जो है वो चेंज किया गया है। चलिए, द रिवाइज गाइडलाइन फोकस ऑन द करिकुलम एंड द टीचिंग मेथड। यहाँ पे फोकस किया गया है हमारे करिकुलम के ऊपर में और टीचिंग मेथड के ऊपर में इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एम किया गया है स्टूडेंट्स के अंदर में इंस्टिल करने का, ऐड करने का, बढ़ाने का या फिर उत्पन्न करने का या पैदा करने की बात कही गई। इसका एम हमारा जो एजुकेशन जो गाइडलाइंस आया ना, इसका मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स के अंदर में कुछ क्वालिटीज जो है वो डेवलप की जाए। अब वो क्वालिटीज क्या है हम लोग देख लेते हैं। डीप रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि जो हमारे स्टूडेंट्स है हायर एजुकेशन के समय में, जो एक छात्र पढ़ता है हायर एजुकेशन में, उसके अंदर में रिस्पेक्ट आ जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के रिस्पेक्ट करे वो, और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको लेकर के भी उसके अंदर डीप रिस्पेक्ट्स आए। चलिए आगे है ए सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड बिलोंगिंगनेस टू देयर कंट्री। वो क्या करने लगे? अपने कंट्री को लेकर के, कंट्री से वो अटैचमेंट फील करने लगे और उससे अटैचमेंट फील करने लगे और उससे उसको मतलब कंट्री को अपना माने वो बोले, मतलब उसके अंदर ऐसी भावना आ जाए कि वो कंट्री से उसको फील हो कि वो कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड। अब और अभी के समय में जो दुनिया चेंज हो रही है, वर्ल्ड जो तेजी से चेंज हो रहा है, उसको लेकर के वो अवेयर हो जाए कि क्या उसके रोल है और क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई होप ये 3-4 चीज जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग है एम्फेसिस ऑन और जोर दिया गया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने का जोर दिया गया, सच एज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सत्य, राइटियस कंडक्ट धर्मा, पीस शांति, लव प्रेमा, नॉन वायलेंस अहिंसा एंड साइंटिफिक टेम्पर एंड सिटीजनशिप वैल्यू। तो इन सारे हमारे जो वैल्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स जैसे कि धर्मा, सत्य, शांति, प्रेमा, अहिंसा, इन सब मुद्दों की जो है बात की गई है। बेसिकली ये सब चीज जो है स्टूडेंट्स के अंदर में डेवलप करने की बात की गई है। नेक्स्ट अपना इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल इनटू एजुकेशन। और हमारा जो लाइफ स्किल है, जो ह्यूमन के मतलब डेली एक्टिविटीज करता है, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए उसको, ठीक है, उसको ऐड करने की बात की गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आगे है होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र एजुकेशन, सारे मतलब एजुकेशन को साथ लेकर के चलना, इंक्लूड प्रोवाइडिंग लेसन्स ऑन सेवा, मतलब सर्विसेज। मतलब जो हमारा होलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके अंदर में कुछ लेसन्स जो है वो डालने की बात की है, जिससे कि अंदर के स्टूडेंट्स के अंदर में सर्विसेज को बढ़ाने का, सर्विस करने का, सेवा करने की भावना जो है उत्पन्न हो। एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम। और स्टूडेंट्स को इनकरेज करने की बात की गई है कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो सर्विस वाले प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेवा भावना से जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग, द पॉलिसी जो है वो ऑल्सो जोड़ देता है, ठीक है, दैट एजुकेशन शुड, एजुकेशन जो है कैसा होना चाहिए, बिल्ड करियर, ठीक है, हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए जिससे कि करियर जो है वो बिल्ड हो, इनेबल लर्नर्स टू बी एथिकल, रेशनल, कंपैशनेट एंड केयरिंग, जो हमारे लर्नर्स हैं, हमारे जो छात्र वर्ग है वो क्या हो, एथिकल हो, न्याय वगैरह को फॉलो करो, नैतिक हो, तार्किक हो, उसकी सोच समझने की शक्ति क्या हो, तार्किक हो, कंपैशनेट हो और वो केयरिंग हो। चलिए आगे देखते हैं, प्रिपेयर देम फॉर गेनफुल एंड फुलफिलमेंट एम्प्लॉयमेंट, और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो जिससे कि उसको जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जल्द से जल्द मिल सके, उसको जो है नौकरी या फिर जॉब जो भी है वो मिले। आगे है इसका काम, द पॉलिसी फ्रेमवर्क इनकरेज इंस्टीट्यूशंस, ये जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसी बनाया गया था, इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करता है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स के अंदर में जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, ठीक है, उन लोग का जो इनोवेटिव वो लोग काम करते हैं उसको क्या करे, आइडेंटिफाई करे और उसको इम्प्रूव करे, उसको मोटिवेट करे। अगला है क्रिएटिंग हाई क्वालिटीज इन्वायरमेंट, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर में हाई क्वालिटी जो डेवलप किया जाए इन्वायरमेंट को लेकर के, हमारे जो कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उसके अंदर में क्रिएट किया जाए इन्वायरमेंट को लेकर के हाई क्वालिटी। अब ये हाई क्वालिटी क्या है, दिस हाई क्वालिटी शुड बी ग्राउंडेड इन ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो जो एक स्टूडेंट हो वो क्या हो, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर। चलिए आई होप यहां तक आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मतलब अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि हमारा मुद्रा 2.0 जो है ये क्या है। सॉरी, अपना मूल्य प्रभा 2.0 जो है ये क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारे लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यूजीसी नेट का जो अपना पेपर 1 जो है उसका यूनिट 10 जो हायर एजुकेशन, उसमें भी ये पूछा जा सकता है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि जो अपना नया मूल्य प्रभा 2.0 जो आया है उसके अंदर में किस किस टॉपिक्स की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रुथ यानी सत्या की बात की गई, कौन कौन से ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई है, ये बोल करके जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग इसको एक चीज देख लेते हैं, इसमें सत्या की बात की गई है, धर्मा की बात की गई है, शांति की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, एज वेल एज सेवा यानी सर्विस की बात की गई। तो ये 4-5 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट का जो पेपर 1 के हायर एजुकेशन में बन सकता है। चलिए, तो आज का सेशन जो है एंड करने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्जाम अपना होने वाला है उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आईएफएस ने एक नया बैच जो है 24 सितंबर से लॉन्च करने जा रही है। तो आप लोग चाहें तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच है पेपर 1 के लिए, इंग्लिश के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जियोग्राफी के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। चलिए, तो इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, और आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने का जो सपना है उसमें डे बाय डे जो है वो आप आगे आईएफएस के साथ बढ़ते रहिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप लोग अपने गोल पर पहुंच जाएंगे। चलिए, इसी तरीके से स्माइल करते रहिए और हैप्पी लर्निंग, कीप growing. Thank you to all.